ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अच्छा जी, तो क्या बतला दिया है? बतला दिया है कि अहंकार से लेकर के देह पर्यंत और जितना भी विषय समुदाय है, सुख दुख आदि जो ये धर्म हैं, इन सब को जो घट के समान अपने से भिन्न और सुस्पष्ट रूप से देखता है। जैसे घट को हम अपने से अलग देखते हैं ना कि घड़ा है, हैं? ऐसा आकार वाला और ऐसी चमक वाला लाल श्वेत आदि रंग वाला ये घड़े को मैं जानता हूँ। छोटा है बड़ा है उसको मैं क्या हूँ, जानता हूँ ना। जानने वाला बिल्कुल अलग है। इसी प्रकार से जो अहंकार को भी जो मैं वृत्ति है, अंतःकरण में जो क्या है, मैं वृत्ति है, इससे लेकर के और ये जो शरीर है और ये जो समस्त विषय है और ये जो सुख दुख आदि अंतःकरण के इंद्रियों के धर्म हैं, इन सब को जो जानने वाला है वह है आत्मा। वह क्या है? वही सबका अंतर्यामी। बोलते ना कि अंतर्यामी है, सर्वांतर्यामी, घट घट वासी। क्या बोलते हैं? घट घट वासी अंतर्यामी कौन है? वही तत्व है, चेतन तत्व, परमात्मा तत्व। और व्यक्ति उससे अपने को अलग मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि बुद्धि में जो तादात्म्य कर लेना यही जीवत्व है। यही क्या है? यही जीवपन है। तो अपने आप को मानता है जीव, और जो साक्षी है उसको क्या मानता है? अपने से भिन्न मानता है कि वो जो साक्षी, वो जो अंतर्यामी, वह जो परमात्मा है, वो हृदय में, सबके हृदय में विराजमान है, पर वो मैं नहीं हूँ। अज्ञान से क्या मानता है कि वो मैं नहीं हूँ। लेकिन परमात्मा से भिन्न तो तू भी नहीं है। तो इससे परमात्मा की महिमा बढ़ेगी घटेगी, पहले तो आप ये बताओ। यदि आप परमात्मा को अलग मानो, अपने को अलग मानो, तो परमात्मा की महिमा घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि इसका मतलब आपका परमात्मा व्यापक नहीं हुआ ना। आप अलग रह गए, आप अलग रह गए, और परमात्मा ठीक है कि मेरे से भिन्न सब कुछ परमात्मा है, लेकिन इसका मतलब तू परमात्मा से अलग रह गया तो तेरा परमात्मा तो छोटा हो, तेरा परमात्मा क्या हुआ? और यदि ये कह दिया कि मेरी आत्मा भी परमात्मा ही है, और कह दिया कि मतलब की बात नहीं है, अनुभूति की बात है, तो फिर आपका परमात्मा क्या हो गया? व्यापक हो गया। क्या हो गया?
और ये हो गया कि परमात्मा से भिन्न अन्य किसी की सत्ता ही नहीं है। सत्ता मतलब अस्तित्व ही नहीं है। ये जो शरीर, ये जो विषय, ये जो पद पदार्थ, ये जो इंद्रिया, अंतःकरण, प्राण, सूर्य, चंद्रमा, लोक, परलोक आदि है, ये सब परमात्मा में भासते। सब के सब कैसे भासते हैं? जैसे रस्सी में सांप भासता है, कैसे भासते हैं? जैसे सूर्य की किरणें पड़ने से रेत में, रेत के ऊपर क्या भासता है? जल भासता है नहीं, भासता है। तो वैसे ये सारा जगत भास रहा है परमात्मा में। तो सत्य क्या हुआ? परमात्मा। तो परमात्मा ही सत्य है, नित्य है, व्यापक है। बाकी सब कल्पित है, बाकी सब कल्पना है, भ्रम मात्र है, भ्रांति मात्र। ये वास्तविक सिद्धांत तो यही है। लेकिन जो स्थूल बुद्धि वाले हैं उनकी खोपड़ी में तो घुसेगा नहीं। तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? निष्काम भाव से कर्म करो, सेवा करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, ध्यान करो, हैं? परमात्मा के नाम का स्मरण करो, भक्ति करो। उससे क्या होगा? जैसे जैसे चित्त विशुद्ध होगा, निर्मल होगा, तब जा कर के ये ज्ञान समझ में आएगा। तो अंतिम है ना, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, अध्यात्म की अंतिम जो सिद्धांत है वो ये है। इससे पहले अनेकों कर्म हैं, अनेकों उपासनाएं हैं, अनेकों प्रकार की भक्ति है, अनेकों प्रकार के ध्यान है। कहीं सूर्य का ध्यान करो, कहीं ज्योति का ध्यान करो, कहीं नाद का ध्यान करो, हैं? अनेकों हृदय में ध्यान करो, प्रकृति में ध्यान करो, सहस्रार में ध्यान करो। अनेकों प्रकार के ध्यान हैं, अनेकों प्रकार की उपासनाएं। लेकिन वो सब की सब मन को एकाग्र करने के लिए, शांत करने के लिए, विकार रहित, वासना रहित करने के लिए। परमात्म प्राप्ति तो मात्र आत्मज्ञान से बतलाया था ना। वस्तु सिद्धि विचारेणा न किंचित कर्म कोटि भी पिछाया था, है ना, कि वस्तु की, तत्व की, परमात्मा की प्राप्ति तो केवल विचार से होगी। न किंचित कर्म कोटि भी, सैकड़ों करोड़ों प्रकार के जो कर्म हैं, उपासनाएं हैं, यज्ञ आदि जितने भी है, उनसे परमात्म प्राप्ति होने वाली नहीं। वो सहायक साधन बनते। जब तक बुद्धि निर्मल नहीं होगी ये ज्ञान, पहली बात तो समझ में नहीं आएगा। जो समझ में आएगा उतने उल्टा समझ में आए, उल्टा। जैसे रावण को समझ में आ गया क्या? उल्टा है। रावण पंडित है, विद्वान है, लेकिन बुद्धि निर्मल नहीं है, बुद्धि संस्कारी नहीं है। इसीलिए ये ज्ञान रावण की क्या समझ में आ गया? उल्टा। तो उसने क्या समझ में आया कि मैं तो हूँ ब्रह्म। मैं का मतलब शरीर से लगा लिया, जबकि मैं का मतलब किससे? आत्मा से, चेतन से। तो मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं। तो रावण को क्या हुआ? उल्टा हो गया ना। ये जो ब्रह्म ज्ञान है, हाँ ऐसा भी होता है। अब आप एक बात बताइए, बढ़िया खीर बनाई हैं, खूब बढ़िया खीर बनाई है, मेवा मिष्ठान्न डाल करके और गंदे बर्तन में डाल दी, तो क्या होगा? हैं कि महाराज खीर तो बहुत बढ़िया थी, खानी चाहिए, खा लीजिए। अरे साफ बर्तन में नहीं डाली है ना, गंदे बर्तन में डालने से खीर भी गंदी हो गई, अपवित्र हो गई, मलिन हो गई। तो वैसे ही यदि आपका पात्र, आपका हृदय, आपकी बुद्धि निर्मल नहीं होगी तो जो कुछ भी जाएगा वो सब क्या हो जाएगा? हैं? मलिन हो जाएगा ना। वो शुद्ध निर्मल रूप में रहेगा नहीं। वैसे ही तो जिसकी बुद्धि
निर्मल हो गई है कर्म और उपासना करने से। बोला भी गया है कृतोपासक, क्या बोला है? हाँ, इसीलिए महात्मा लोग पहले तो कर्मकांड का बोलबाला था। हम संतों के, जैसे संतों का प्रागट्य हुआ ना, अवतरण हुआ है, तो इससे पूर्व कर्मकांड का अधिक बोलबाला। किसका? और वो कर्मकांड भी ऐसा ही था, सकाम भाव से, निष्काम भाव से तो था नहीं। उसके पश्चात संतों का अवतरण हुआ, जो बोला जाता है ना भक्ति काल। सभी भारत के कोने कोने में संतों का प्रागट्य हुआ, तो उन संतों ने भक्ति मार्ग का अधिक उपदेश किया। क्यों? क्योंकि जीवों की जो बुद्धि है वो ज्ञान को तो समझने वाली बुद्धि है, करोड़ों में जा कर के होती है, कोई कोई होता है ना। तो भक्ति मार्ग, उसमें भक्ति में भी सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति तो ज्ञान ही है, तो सगुण भक्ति का संतों ने अधिक उपदेश किया है। इसीलिए भक्ति में कोई जो क्या कहता है कि यहाँ ध्यान कर लो, हैं, ये सिखाते हैं। कोई जो है वो नाम जप के लिए, ये सब भक्ति में आ जाएंगे, सगुण निर्गुण भक्ति में, ज्ञान में नहीं आएंगे। ज्ञान तो ये। और कोई जो आएगा कि नाद सुनो, आवाज़ सुनो भाई, हैं, क्या कहेंगे, शब्द सुनो। तो ये सब जो है भक्ति कोटि में है, मन को एकाग्र करने, उसी के लोग साधक भी है। अब कोई कहे, बारंबार आपको बताया है, कोई कहे महाराज जब करनी ही पीएचडी है तो पहले ही करा दो ना। अब जिसको अक्षर ज्ञान भी नहीं है तो वो पीएचडी कैसे कर लेगा? उसके लिए पहले प्राथमिक जो शिक्षा है वही आवश्यक है, तो वो कर्म कांड हो गए, है ना। और उसके पश्चात बीच की जो शिक्षाएं हैं, हाई स्कूल हैं या इंटर या कॉलेज, तो ये सब भक्ति काल, भक्ति में आ जाएंगे। और ये जो ज्ञान है तो पीएचडी है। कितने करते हैं? विद्यालय में प्रवेश करते हैं हर वर्ष करोड़ों बालक, और पीएचडी कितने करते हैं? एक दो करते हैं ना। वैसे ये तो पीएचडी है, ये जो अध्यात्म ज्ञान है तो ये तो विरले ही, सुनने को मिलना मुश्किल है, सुनने को मिलना ही मुश्किल है, और सुन कर के इसको जानना कठिन है, क्योंकि इसका जो वक्ता है और इसका जो श्रोता है वो दोनों ही क्या है? आश्चर्य। दोनों ही क्या है? आश्चर्य। तो ये बात आपको बतला दी गई है। क्या बतला दी गई है? कि जो अपनी आत्मा है वो अहंकार, अंतःकरण की वृत्ति, इंद्रियों के धर्म, इंद्रियों के कर्म, प्राणों के धर्म, प्राणों के कर्म, शरीर के धर्म, शरीर के कर्म, शरीर का स्वरूप, वो जो जानने वाला है वह चेतन, वह क्या है? चेतना। हाँ, बाकी उस परमात्मा में ही ये जगत भास रहा है। क्या बता रहे थे? हाँ, लेकिन स्थूल बुद्धि वालों को तो हजम नहीं होगी ये बात। वो तो कहती यही सत्य है, यही सब कुछ है। सारी लड़ाई की कहाँ के परमाणु बम बनाए जा रहे हैं, इतने आविष्कार हो रहे हैं, इतने हवाई जहाज, इतने जो है ऊपर अंतरिक्ष में अपनी पैठ बनाई जा रही है ना, हैं, अंतरिक्ष में भी, आसमान में भी कब्जे हो रहे हैं। वो कहता है उतना हमारा है, वो कहता है हमारा है। तो जो इसको सत्य मानने वाले हैं तो वो कैसे इस बात को स्वीकार कर सकते हैं? लेकिन सत्य तो यही है, ये वास्तविकता तो यही है कि ये सब भासता है, कल्पित है, कलना मात्र है, पूर्णा मात्र है, स्वप्न के समान प्रतीति मात्र है। मरुभूमि में जल जो भासता है उसके समान भास मात्र। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़ा हृदय चाहिए। ये बात
समझने के लिए, अनुभव के लिए और इसमें ठहरने के लिए क्या चाहिए? यहाँ कोई फर्क ना पड़े, यहाँ का सम्मान, यहाँ का अपमान, यहाँ की उन्नति, यहाँ की समृद्धि, यहाँ का यश, यहाँ की प्रतिष्ठा, सबकी सब तिनके के बराबर। सबकी सब क्या है? उस संत के सामने तिनके के बराबर। वही इस मार्ग पर चल सकता है। और जो यहीं पर है सम्मान प्रतिष्ठा है इनके उसमें लगा रहे निरंतर, उसका इधर प्रवेश नहीं, उसका प्रवेश नहीं। जिसके लिए बोला गया ना वैराग्य, क्या बोला है? ब्रह्मादि का ऐश्वर्य भी जिसके लिए खर भार है। क्या बोला है? ब्रह्मा जी का जो ऐश्वर्य है ना, ब्रह्मलोक सर्वोत्तम माना गया। जितने भी लोक माने गए हैं, स्वर्ग आदि, देवलोक, पितृलोक, गंधर्वलोक आदि जितने भी लोक माने गए हैं। अच्छा जी, समझ आया? तो ब्रह्मा विष्णु शिव इनको तो भिन्न नहीं माना जाता। बोलते हो ना आप लोग रात रोज देर, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेक, और प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एक। तो ये तो कोई अलग अलग नहीं है। तो ब्रह्मा विष्णु शिव के लोक भी, उनको भी जो तिनके के समान तुच्छ समझता है। अब संसारी लोग एक एक सेंटीमीटर के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पर हैं, और बात करेंगे क्या? लड़ाई एक एक सेंटीमीटर की है। और कहेंगे ब्रह्मलोक हमें नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक। झूठी बातें हैं ना, अपने आप को भ्रम में रखते हैं, झूठ में रखते हैं। यहाँ छोटी छोटी बातों के लिए इतना राग द्वेष, इतनी आसक्ति हैं, और कहेंगे महाराज स्वर्ग हमें नहीं चाहिए। अरे रहने दे भाई, तेरे को स्वर्ग नहीं चाहिए? तेरे घर का एक कोठड़ा जो है वो तो तेरे से छूटता नहीं है। तेरे को स्वर्ग नहीं चाहिए, बातें बना रहा है। स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग का क्या करना चाहिए हमें? स्वर्ग सुना हुआ है ना, बुद्धिमान हो गए, बस सुना करके होशियार हो गए। स्वर्ग बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें। हाँ, और जो है एक जो छोटी सी चॉकलेट है उसके लिए झूठ बोल देता है, कपट कर देता है। और वैसे स्वर्ग नहीं चाहिए। कमाल के प्राणी है, स्वर्ग चाहिए नहीं। और छोटी छोटी बात पे जो चालाकी करे, चतुराई करे, चपलता करे, स्वर्ग चाहिए। ये सब भ्रम है, ये सब क्या है? मूढ़ता है। कुछ नहीं चाहिए जिसको यहाँ पर, कोई आसक्ति नहीं है। जो सहजता से सुलभ हो जाए उसको ले लेता है, लेकिन पृथक उसके लिए प्रयत्न, उद्योग, पुरुषार्थ नहीं। जो सहजता से मिल जाए, जो भी मिल जाए। कभी मिठाई मिले तो मिठाई सही, ये सुनाते हैं ना प्रेमानंद जी, कभी तो खावे चना चले ना हीरा दी वारे मौज फकीरा दी। कभी जो है खीर, और कभी जो है वो बताया था ना कि सो विचरत है हो ही असंका। नहीं, ये नहीं है। काल बली का कर गए फंका, उनको क्या है राव और रंग का है? नहीं खाते यम की चोट है, सब शंका धोई बगाई। माल नहीं रखते आने का, नहीं फिकर नहीं आने जाने का, माल नहीं रखते आने का, नहीं गिन्नी नहीं नोट है, पर खाते हैं रोज मलाई। जिसके उड़े भरम के कोट है, ये रमज समझ में आए। माँ वो फिकर नहीं आने जाने का, माल नहीं रखते आने का, ये बीच में पंक्ति भूल रहे हैं। और नहीं गिन्नी नहीं नोट है, पर खाते हैं रोज मलाई। रोज मलाई खाते हैं ना, क्या मलाई? हाँ, अपने स्वरूप के चिंतन की।
उसके रस की, उसकी निश्चिंत और निर्भयता की मलाई खाते हैं। और बाकी गृहस्थी लोग भी तो महात्माओं के चरणों में क्या ले लेकर के आते हैं? कोई फल, कोई फूल, कोई मलाई, हैं? सब भेंट करते हैं ना, अपने अपने भाव भक्ति श्रद्धा के अनुसार सब भेंट करते हैं। महात्मा के पास तो भंडार भरे हुए हैं, नहीं भरे हुए? तो ये बात कह दिया है कि वैराग्य के लिए कहा है कि ब्रह्मा का ऐश्वर्य भी जिसके लिए गधे का बोझ हो। जैसे गधे का जो भार है, गधे के ऊपर क्या लदा हुआ मिलेगा? बोझ है। और कुछ भी लदा हुआ हो गधे को थोड़ा मिलना है। यदि मान लीजिए गधे की पीठ के ऊपर बादाम रखे हुए, गधे को मिलेंगे? अब उसकी पीठ के ऊपर चाहे बादाम लाद करके रखे हो, चाहे ईंटें लाद करके रखे हो, ईंटों से जो मकान बनेगा उसमें उसको नहीं रहने देंगे, हैं? और जो बादाम आदि होंगे, छुआरे होंगे, हैं, खजूर होंगे, वो गधे को मिलेंगे खाने को। गधे का काम क्या है? केवल, अधिकतर दुनिया क्या है? केवल ढोना, हैं? और कुछ दिनों में पैर पसार के चले जाते हैं, हैं? क्या मिलता है? यहाँ भी शांति से नहीं रह पाते। बस जो यहाँ शांति से नहीं रहा वो आगे कहाँ शांति उसको है? उसको कहीं भी शांति नहीं है। जिसको यहाँ शांति है ना, सब जगह शांति है। उसको क्या है? जिसका यहाँ पर मस्तिष्क शीतल है, ठंडा है, शांत है, उसको सब जगह शांति। बारंबार कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति को नरक में बैठा दो, वहाँ भी क्या बन जाएगा? और मूर्ख व्यक्ति को स्वर्ग में बैठा दो, क्या बना देगा? सारा बुद्धि का है जो कुछ है, इसका कुछ नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं। सब महत्व किसका है? मूर्ख व्यक्ति को स्वर्ग में बैठा दो, क्या बनाएगा? नरक बना देगा। और समझदार को तो कहीं बैठा दो, वहीं क्या बनेगा? वहीं स्वर्ग बना देगा। क्योंकि स्वर्ग नरक तो कहाँ है? बुद्धि में ही है, बुद्धि से ही है। ये संसार भी तो सब बुद्धि से ही है? परिवार को स्वर्ग बना लो, थोड़ी सी समझ हो, थोड़ा सा धैर्य हो, थोड़ा सा संतोष हो, हैं, थोड़ी सी सरलता हो, परिवार ऐसा वातावरण बन जाता है कि पूछिए मत। और थोड़ी सी मूढ़ता हो, अहंकारों की लड़ाई हो, हैं, थोड़ी सी असहन शक्ति हो, धैर्य की कमी हो, फिर तो रोज युद्ध रहते हैं। महाभारत, अथ श्री महाभारत कथा क्या रहती है? महाभारत रहती है ना, रोज शुरू हो जाती है, आंखें खुलते ही कि भगवान श्री कृष्ण कह देते हैं आज श्री महाभारत कथा। महाभारत तो 18 दिन के लिए ये रोज जीवन भर चलता रहता है, ये बात है। हाँ जी, तो क्या बोला है कि जिसके लिए वो भी गधे का बोझ है, उसका इस ज्ञान में अधिकार है। अर्थात जो ना यहाँ की पद प्रतिष्ठा संपत्ति सम्मान को महत्व देता है, न स्वर्ग आदि के, न ब्रह्मलोक के भी। ब्रह्मलोक, शिव विष्णु लोक आदि का जो ऐश्वर्य प्रतिष्ठा जिसको नहीं चाहिए, कितना वैराग्य, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी क्या करना है? हाँ? जिनके पास संसार है वे खाते हैं रूखी रोटी, और जिन महात्मा के पास कुछ नहीं है वे खाते हैं, हमने के लिए क्या आती है? टुकड़ी रोटी आती है, नहीं आती है? और ये संसारी लोग हैं? हाँ, वो कहा था ना आपको कि जोड़त जोड़त लोभ ही मर गया और मौज लई बरतंगे ने। लोभी जोड़ जोड़ के मर जाता है, और जो उपयोग करने वाले वो उसका आनंद लेते हैं उपयोग करने के लिए। अच्छा जी, चलो उधर नहीं जाएंगे, बड़ी मुश्किल से निकल कर के आए हैं। माया के कार्य अभी तक सुनते रहे ना, माया का कार्य और माया। अब माया वाली बात फिर चल जाएगी, नहीं तो ये जो माया है रहने देता हूँ, आगे बढ़ लो।
अब ये बात बता रहे हैं, ऐसा जो वैराग्यवान है वही अपनी आत्मा के स्वरूप को, इस ज्ञान को आदर देगा, क्योंकि अंतिम सिद्धांत है ये अध्यात्म का अंतिम। तो देखिए जी, अब 133वां श्लोक देख लीजिए। एषोऽन्तरात्मा पुरुषः पुराणो निरन्तराखण्डसुखानुभूतिः सदैकरूपः प्रतिबोधमात्रो येनेषिता वागवसवश्चरन्ति। एषः अंतरात्मा पुरुषः पुराणः निरन्तराखण्डसुखानुभूतिः सदैकरूपः प्रतिबोधमात्रः येन ईशिता वाग् असवः चरन्ति। एषः अंतरात्मा। महाराज, ये जो आपने महिमा इतनी बतला दी है कि जो अहंकार से लेकर देह पर्यंत संपूर्ण जो विषय सुख दुख आदि जो धर्म है उनको जो जानने वाला है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है, जो अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय जो कोश है, इन पांचों कोशों से जो विलक्षण है, ऐसा जो परमात्मा है कहाँ है वो? क्योंकि हमने तो सदा ये सुना है कि कहाँ है परमात्मा? नीली छतरी वाला ऊपर वाला। क्या बोलते हैं परमात्मा को? क्या बोलते हैं? ऊपर वाला। ऊपर बैठा है कहीं पर है? कोई कहता है कहाँ बैठा है, कोई कहता है गोलोक में बैठा है, कोई कहता है साकेत लोक में बैठा है, कोई क्या कहता है वैकुंठ में बैठा, भिन्न भिन्न है। कोई कहता है और लोकों में बैठा हुआ है, वो तो बहुत दूर हो गया है। तो आप ये बताओ कहाँ है वो परमात्मा? तो बतलाते एषः अंतरात्मा। ये क्या है? ये जो परमात्मा है आपके अंतः अंतर में विराजमान। कहाँ है? अंतर में विराजमान। ऐसा नहीं कि बाहर नहीं है, कहाँ नहीं है। वो तो प्रहलाद वाली बात है, कहते इस खम्बे में है, तो प्रहलाद ने कहा कहाँ नहीं, कहाँ नहीं, सब जगह है ना। लेकिन विशेष रूप से कहाँ है? जीवों के हृदय। अनुभूति कहाँ होगी? और जिसको अपने हृदय में अनुभूति नहीं, उसको कहीं अनुभूति नहीं हो सकती। परमात्मा की अनुभूति कहाँ होगी? हृदय में। उसके पश्चात सर्वत्र वही दिखेगा, लेकिन पहले कहाँ दिखेगा? हृदय में। इसीलिए कह दिया है कि अंतरात्मा है, आपके अंतर में ही बैठा हुआ है, साक्षी रूप से, चिद रूप से। कैसे बैठा है? चिद रूप। हाँ, एक रस कूटस्थ रूप से बैठा हुआ, सब तमाशा देख रहा है, इंद्रियों के नाचने गाने को देख रहा है, देख रहा है ना, आने सबको जान रहा है, आँखों के दिखने को, कानों के सुनने को, श्वास प्रश्वास को, जो सबको जान रहा है साक्षी रूप से।
बाकी सबको अंतःकरण से हम जान रहे हैं, लेकिन जो अंतःकरण को भी देख रहा है, जैसे मैनेजर है वो पूरी जितनी भी काम करने वाले हैं कार्य करता है, कर्मचारी उन सबको देखता है, लेकिन मैनेजर को भी कोई देख रहा है ना, कौन देखता है? हमारा मैनेजर ठीक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मालिक देखता है नहीं देखता है। तो वैसे ही हमारी जो बुद्धि है, इसको नियुक्त किया हुआ, तेरा काम है, हैं? बुद्धि ने भी मन को नियुक्त कर दिया, तू कर। मन को मंत्री बता दिया है, बुद्धि को रानी बता दिया है, और आत्मा तो राजा है। राजा कौन है? आत्मा। बुद्धि भी ठीक है, बुद्धि तो ठीक काम करती है, और ये जो मन है ना, ये क्या करता है? ये खटपट करता रहता है। मंत्री जो है वो बना दिया बड़ा दुष्ट, मनमाना करता रहता है। बुद्धि का नियंत्रण रहना चाहिए, और बुद्धि के ऊपर किसका नियंत्रण? अपने आप का, आत्मा का। इसका अपने आप। हाँ, तो आत्मा मैनेजर को मालिक देखता है, वैसे अंतःकरण के द्वारा सब कुछ हम जानते हैं, सब कुछ हम करते हैं, विचारते हैं, लेकिन अंतःकरण को भी जो देखने वाला है, जानने वाला है, वो साक्षी है, कूटस्थ है, चेतन है, अंतरा। ऐसा यह जो है अंतरात्मा है। पुरुषः, इसको क्या कहा है? पुरुष कहा है। क्या कहा है? पुरुष क्यों कहते हैं? पूर्णत्वाद पुरुष। पुरुष क्यों बोलते हैं? पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं। पुरुष किसको कहा जाता है? पूर्ण होने। अब संसार में तो कोई पूर्ण है नहीं, है? पुरुष शरीर और स्त्री शरीर है ना, तो सब क्या है? पुरुष शरीर स्त्री को चाहता है, स्त्री शरीर पुरुष को चाहता है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या आधे आधे हैं। दोनों क्या हैं? हैं? आधे आधे है ना, तो क्या होना चाहते हैं? पूर्ण होना चाहते हैं, लेकिन वो पूर्ण तो फिर भी नहीं हुआ। तो पूर्ण क्या है? जो सबके हृदय में समाया हुआ चेतन है, वो पुरुष है, चाहे वो स्त्री के शरीर में हो, चाहे वो पुरुष के शरीर। शरीर स्त्री का है, शरीर पुरुष का है, लेकिन जो चेतन है वो स्त्री पुरुष है क्या? ना, वो स्त्री पुरुष नहीं, वो तो पुरुष ही है। वो क्या है? वो पुरुष ही है। गार्गी ने कहा था ना, पहले भी दृष्टांत दिया हुआ है, हैं? गार्गी गई है, अवधूत है, ब्रह्मज्ञानी है गार्गी। वो गई जनक जी की सभा में, और जब गई तो वस्त्र तो पहने हुए थे नहीं, क्योंकि वो तो ब्रह्मनिष्ठ थी, शरीर का भान ही नहीं था उसको। तो गई तो नग्न स्त्री शरीर को देख करके सबकी नज़रें झुक गई, लेकिन याज्ञवल्क्य जी महाराज तो यूँ ही बैठे रहे। जनक की भी थोड़ा सा यूँ हो गए सामाजिक मर्यादा के अनुसार। तो गार्गी ने कहा कि मैंने सुना था जनक की जो सभा है वो पुरुषों की सभा है, लेकिन यहाँ पर तो सबके सब स्त्रियाँ हैं, महिलाएं। तो जनक ने कहा कि जी हम तो आपके शरीर को देख करके दृष्टि झुकाए, आप स्त्री हो, हम पुरुष हैं। तो गार्गी कहने लगी, इस सभा में पुरुष तो केवल 2.5 हैं। कितने पुरुष हैं? 2.5 पुरुष। एक पुरुष तो हूँ मैं। पुरुष का मतलब जो उस पुरुष को जानता है, आत्म रूप से जानता है। तो गार्गी कहने लगी, एक पुरुष तो हूँ मैं, एक पुरुष है याज्ञवल्क्य और आधा पुरुष है जनक। पुरुष आधा क्या है? जनक है। इसको भी शर्म आ गई थी, हैं? तो वैसे ही है, पुरुष का मतलब शरीर से नहीं है। ये तो आदमी बड़े चालाक है, इन्होंने अपने को तो पुरुष घोषित कर दिया और महिलाओं को स्त्री घोषित कर दिया। पुरुष प्रधान रहा ना आरंभ से, पर प्रधान भी कुछ नहीं है। स्त्री को भी इतना सम्मान मिला है। हमारे भारतीय दर्शन में स्त्री के भी त्याग और उसकी सहन शक्ति, धैर्य, तप, उसको भी विशेष आदर दिया है। कम कोई नहीं है, सब अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। सबका क्या है? अपनी अपनी जगह महत्व है।
इसलिए सम्मान होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। जो जितना ज़्यादा सहन करे वो उतना ज़्यादा तपस्वी होता है, उतना ज़्यादा सम्मानित होता है। अब जैसे कोई संत है तो उसका हम सम्मान करते हैं ना, क्यों करते हैं? तो उसके तप, उसकी सहनशीलता के कारण ही ना। तो वैसे ही घर में भी जो जितना ज़्यादा सहनशीलता कोई मजबूरी या कमजोरी या कायरता की निशानी नहीं है। सहन करना तो बड़प्पन की निशानी। सहन करना और क्षमा करना किसका काम है? छोटों का, बड़ों का? है बड़ों का काम है ना। सहन करना और क्षमा कर देना किसका कार्य है? क्षमा बड़न को चाहिए। बड़ों का काम क्या है? बड़ा क्षमा करना, इसका मतलब वो बड़ा आदमी। जो क्षमा ना कर सके इसका मतलब छोटा आदमी। सीधी सी बात है। तो बड़ा, चलो वहाँ यही आ जाओ ज्ञान में। हाँ, तो वही है, वही तपस्वी है, वही सम्मानित तो होता है। आजकल तो झगड़े हो रहे हैं कि हम कौन सा कम है। आदमी कहता है मैं कौन सा कम हूँ, और महिलाएं कहती है मैं कौन सा कम हूँ। ये झगड़े मूर्खों के काम है। कम कौन है? सब अपनी अपनी जगह। आँख का अपना महत्व है, कान का अपना महत्व है, नाक का अपना महत्व है, मुख का अपना, हाथ का अपना महत्व है। तो पैर का कोई महत्व नहीं है क्या? सबका अपना अपना महत्व है। झगड़ने की जरूरत नहीं। अपनी 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 जगह अपना महत्व है सबका। आँखों का काम आँखें करेगी, कान का काम कान करेंगे। अभी झगड़े की क्या बात हो गई? सब कोई झगड़े की बात। चलो जी यहीं पर आओ। लोग कहेंगे महाराज तो रुक गए हैं, बढ़ ही नहीं रहे आगे। पुरुषः जो पुरुष है, पुराण जो पुराण है, पुराण पुरुष कह दिया। पुराण माने पुरापि नवैवा, जो अत्यंत प्राचीन होते हुए भी नया का नया। पुराना होगा तो क्या होगा? वो पुराना ही होगा, नया तो नहीं होगा, हैं? लेकिन आत्मा कैसा है? सबसे पुराना और सबसे, है ना? क्यों? क्योंकि ये तो एक रस है, ये तो अपरिवर्तनशील है। ये तो इसमें काल की गणना, ये जो काल सबको गिनता है, सूर्य को भी गिन रहा है, पृथ्वी को भी गिन रहा है, काल ने सबको गिन दिया है, लेकिन एक को नहीं गिन पाया। किसको नहीं गिन पाया? अपनी आत्मा। बाकी काल सबको गिनता है और सबको खाता है, सबके गिन रहा है, हैं? बैठा बैठा काम क्या है काल का? हाँ, सबके गिन, ब्रह्मा का भी गिन। हाँ, एक दिन हो गया भाई ब्रह्मा जी, ठीक है ना, ध्यान रखना। बैठा बैठा जो ब्रह्मा विष्णु शिव हैं और जो समस्त जीव सबको गिन रहा है, सबको जिसने गिना हुआ है, लेकिन किसको नहीं गिन पाता? चेतन आत्मा, इसको नहीं गिन पाता। बाकी सब कुछ गिना हुआ है काल ने, इसलिए सबको खा जाता है। काल क्या करता है? लेकिन हमारी आत्मा में तो काल स्वयं ही, वो काल कहता है जी मैं तो हुई नहीं। काल हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है आत्मा के सामने, कहते हैं अरे काल तूने सबको खा दिया कि जी मैं कहाँ हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं वास्तव में, और है ही नहीं, काल है ही नहीं। ये प्रातः काल, ये मध्याह्न काल, ये सायंकाल, ये रात्रि काल हैं, ये दिन, ये रात, ये पक्ष, ये मास, ये षड्मास, ये ऋतुएं, ये वर्ष, ये 100 वर्ष, ये जो है युग, ये दिव्य युग, ये कल्प, ये सब के सब कुछ भी नहीं। काल है ही नहीं अपनी आत्मा। बताइए, काल हाथ जोड़ के कहता है कि महाराज बख्श दो मेरे को, पर भाई आत्मा के सामने तो न तो वो किसी को खाता, ना कोई वो किसी को, और किसी का अस्तित्व है ही नहीं उसके सामने, है ही नहीं। ऐसी पुराण, इसलिए कह दिया वो अपनी आत्मा क्या है? पुराण है। निरंतर अखंड सुखानुभूति, निरंतर अखंड सुख अनुभूति स्वरूप, निरंतर अखंड, खंडित ना हो, निरंतर भी है और अखंड भी है।
क्या? ऐसा जो सुख है, ऐसा जो आनंद है। सुख के लिए भटकता रहता है ना व्यक्ति, धन में मिलेगा, पद में मिलेगा, वहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, मकान में मिलेगा, दुकान में मिलेगा, वस्त्र में मिलेगा, है, ढूंढता रहता है, कहीं मिलेगा, कहीं है ही नहीं। कहाँ है? सुख सिंधु भीतर है भरा। सुख सिंधु कहाँ भरा हुआ है? बाहर सुख नहीं। यदि बाहर सुख होता, एक व्यक्ति, एक बालक रो रहा है, क्यों? क्योंकि उसको खाने को लड्डू नहीं मिले, रो रहा है। एक व्यक्ति के पास लड्डू का टोकरा भरा हुआ रखा है, बड़ा दुखी है, पेट में दर्द हो रहा है। यदि लड्डू में सुख होता तो वो जो जिसके पास टोकरा भरा हुआ है वो सुखी होना चाहिए था, वो दुखी, वो वैसे दुखी हो रहा है। और वो इसलिए दुखी है कि उसके पास लड्डू नहीं है। तो इसका मतलब लड्डू में सुख है क्या? लेकिन जिसके पास नहीं है वो क्या सोचता है कि सुख तो लड्डू में है, सुख तो धन में है, सुख तो पद में है। अरे जिनके पास है ना वे और ज़्यादा दुखी है भाई। इसलिए महात्मा लोग सारी उपाधियों को छोड़ के और क्या हो जाते हैं? सामान्य होकर रहते। उपाधियाँ नहीं स्वीकार करनी चाहिए जीवन में। साधु की प्रसिद्धि हुई, प्रतिष्ठा हुई, समझो साधु का दुर्भाग्य सामने आ गया। क्या आ गया? दुर्भाग्य। साधु तो जितना साधारण हो, जिसको जितने कम लोग जाने उतना बढ़िया है, ना जाने तो और अच्छा। साधु की प्रसिद्धि प्रतिष्ठा होना क्या है? उसका पाप आ गया, आ गया। प्रधानमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया साधु, हैं, या बहुत बड़ा वो बन गया, समझो उसका पाप आ गया किसी जन्म का। जिस मनुष्य शरीर को पाके साधु बन के परमात्मा की प्राप्ति कर सकता था, वो क्या प्राप्त करने लग गया? संसार। तो दुर्भाग्य है। सौभाग्य। इसलिए महात्मा लोग हमने देखा, बड़ा आश्चर्य होता था पहले, हम कई बार बता चुके, ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे तपस्वी, संयमी हैं, त्यागी और हर प्रकार से प्रतिभा संपन्न। हम सोचते थे महात्मा बिल्कुल ऐसे शांति से क्यों जी रहे? कम से कम इनको भी धूम धड़ाका करना चाहिए संसार में, खूब मठ मंदिर हो, खूब प्रतिष्ठा हो, जगह जगह मठ हो, ऐसा लगता था हमें। अब समझ में आती है कि वो तो महामूढ़ता है। समझ में क्या आती है? जितना सिमट के रहो, जितना छोटा बन के रहो, साधारण बन के रहो, वही समझदारी है। फैलाव करना, विस्तार करना, ये क्या है? मूर्खता है। अब समझ में आती है कि पहले मैं सोचता था कि ये इतनी प्रतिभा है, इतने विद्वान है, इतने, यदि ये चाहे तो ये भी संसार में छा सकते हैं, ये करते क्यों नहीं? ऐसा मैं जब पढ़ता था, बालक था, सोचता था। अब समझ में आता है कि उन्होंने तो इतना भी कर लिया, हम इतना भी ना करें। उन्होंने तो इतना भी फैलाव कर लिया, हम उतना भी ना करें। क्यों? क्योंकि क्या लाभ क्या है? कोई अर्थ, कोई लाभ है इसका? कोई अर्थ, कोई लाभ। और जो जिज्ञासु होंगे और अत्यंत जिज्ञासु होंगे तो वो लाभ उठा लेते हैं। और बाकी संत का तो रहना इस धरती पर बैठा हुआ है ना, किसी को उपदेश भी नहीं दे रहा है, किसी को इसको जानता भी नहीं है, तो भी उसका विद्यमानता मात्र से समाज का कल्याण। उपस्थिति मात्र। सूर्य क्या कर रहा है? कुछ कर थोड़ा रहा है। उपस्थिति मात्र से सब हो रहा है ना। तो ये बात है। देखो जी, निरंतर अखंड सुखानुभूति। सुख कहाँ ढूंढते हैं? संसार में। लेकिन सुख कहाँ है? अपनी आत्मा जो है वो आनंद घन है। क्या है? हाँ। यदि धन में सुख होता तो फिर सुसुप्ति में तो कुछ नहीं है ना, शरीर भी नहीं है। जब आप सो गए तब शरीर भी नहीं, मकान भी नहीं, दुकान भी नहीं,
भाई भी नहीं, माता पिता भी नहीं, धन भी नहीं, दुकान कुछ भी नहीं है, गाड़ी घोड़ा भी नहीं, पर तब जितना आनंद सुसुप्ति में आता है, सोने में आता है, उतना चीज़ें और चीज़ों में आया, धन में आया, भोजन में आया। तो इसका मतलब सुख धन में नहीं है, सुख भोजन में नहीं है, वस्त्र में नहीं है, मकान में नहीं है, व्यापार में नहीं, गाड़ी में नहीं, कहाँ है? इन सब से, इन सब के ना होने पर भी सुख की अनुभूति होती है। तो इसका मतलब अपनी जो आत्मा है वो क्या है? वो आनंद घन है। आनंद घन का मतलब ये है कि उसमें दुख का देश भी नहीं, देश भी प्रवेश नहीं, इतना सा आनंद घन है अपनी आत्मा। फिर भी उदास है, क्या बोलते हैं वो? आनंद स्रोत्र बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास। आनंद स्रोत्र बह रहा है अपने अंदर, अपनी आत्मा आनंद पर तू उदास है। किस बात की उदासी है भाई? क्यों उदास है? उदास क्यों है? उदास इसलिए है क्योंकि बुद्धि पर मूढ़ता हावी हो गई, अविवेक है और संसार को ही सत्य और सार मानता है, बुद्धि मलिन हो गई, इसीलिए दुखी। और कोई कारण नहीं। कोई व्यक्ति तो दुखी है ना, सीधी सी बात है, वो उतना ही ज़्यादा परमात्मा से दूर है। तो कोई व्यक्ति सुखी है ना, सुखी का मतलब धन में या विषयों में सुखी नहीं है, कुछ नहीं है लेकिन सुखी है, तो वो उतना ही ज़्यादा क्या है? परमात्मा के समीप। और जो कोई दुखी जितना भी है ना, सीधी सी बात है, सीधी सी, वो परमात्मा से बहुत दूर है, अविवेक में डूबा हुआ है, अज्ञान में डूबा हुआ है, मूढ़ता के कीचड़ में पूरा दलदल में फंसा हुआ, इसलिए दुखी। दुख का तो कोई कारण नहीं है, दुख का कोई कारण नहीं है। शरीर है, इसकी शरीर की परिणति मृत्यु है, वो कभी भी हो सकती है, 1000 बार हो जाए फर्क क्या पड़ता है? ये शरीर है, अभी के अभी चला जाए क्या फर्क पड़ जाए? कुछ घट जाएगा? कुछ नहीं घटता। क्या घट गया? आत्मा में कोई अंतर आ जाता है? शरीर के जाने से या रोग हो जाने से या कट जाने से कोई अंतर आ जाता है? बताइए क्या अंतर आएगा? शरीर छूट गया तो छूट गया, तो और बढ़िया है, तब बढ़िया, नहीं है तब बढ़िया, फर्क क्या पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम इसी को महत्व दिए रहते हैं ना, क्यों? क्योंकि ऐसे ही संसारियों के बीच रहते हैं और इन्हीं बातों को महत्व देते हैं। जैसी संगति, जैसे वातावरण में रहेगा, जैसे लोगों के बीच रहेगा, वैसी बुद्धि होगी, तो वैसी बुद्धि हो गई। अन्यथा दुख का कोई कारण नहीं है। बहुत से लोग थे बड़े बड़े दुखी थे, बेटा नालायक है जी इसलिए बहुत दुखी, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है जी इसलिए बहुत दुखी, ये समस्या है जी बहुत दुखी हूँ। काल ले गया उनको, अब उनसे पूछो, हाँ जी किस किस बात से दुखी हो आप? हैं बताइए, क्या मतलब? जब आपका बेटा जो है वो नालायक कहने का, कहेगा मेरा बेटा, और किस बात का बेटा, और कहाँ का बेटा, किस बात का बेटा, मेरा क्या मतलब उससे? हैं दुनिया फिरती है क्या बेटे बेटे? कोई बेटा बेटा नहीं, ये सब यही है। सब जीव अपने अपने कर्म से आते हैं और यहाँ थोड़ा सा मेल मिलाप होता है, सब भोगते अपने कर्म का फल है। सब तो अपना भोग रहे हैं ना, हैं? पिता पिता के कर्म का फल भोगता है, माता माता के कर्म का फल भोगती है, भाई भाई के कर्म का फल भोगेगा। सब अपने अपने कर्म का खाते हैं, अपने अपने कर्म का भोगते हैं। लेकिन कह देता मेरा बेटा, किस बात में बेटा? तेरे साथ पैदा हुआ था, तेरे दुख भोग लेगा, तेरी बीमारी ले लेगा, तेरी जगह खुद मर जाएगा, किस बात का बेटा? हैं? ये सब जो है कोई किसी का नहीं है, ये तो ऐसा मोह की पट्टी पड़ी रहती है। तो कहता है मेरा बेटा, मेरा परिवार, किस बात का परिवार है? सब अलग अलग आए, अलग अलग जाएंगे। जिस शरीर को मेरा कहता है ये भी यहीं आग में फेंक दिया जाएगा। जिस शरीर को मैं मेरा कह रहा है, मैं कह रहा, मेरा नहीं, मैं कह रहा है, जबकि ये शरीर ना तो मैं है ना मेरा है। हाँ मकान जरूर है काम चलाने के लिए,
इस शरीर के द्वारा हम सेवा कर सकते हैं, इस शरीर के द्वारा भक्ति कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, आत्म कल्याण अपना सुधार कर सकते हैं, वो ठीक है। बाकी है तो ये मकान ही, बाकी मैं और मेरा तो नहीं है ये, ना तो ये मैं है और मेरा है, ना मेरा 5 तत्वों का है, हैं? किसका है? 5 तत्व ना मैं ना और ना मेरा, शरीर काम चला। जैसे कपड़ा है, दुकानदार के पास रखा था, कोई मतलब नहीं, ले लिया तो अब क्या हो गया? मेरा हो गया, बल्कि मैं ही हो गया। कुछ ज़्यादा सुंदर सा सिलवा लिया ना, कुछ ज़्यादा महंगा सा लिया है, तो फिर तो क्या मानता है? मैं क्या मानता है? मैं कपड़ा हूँ, हैं? कि आप लगा तो भाई कपड़े को, अरे उसने मेरे ऊपर वो कर दिया, मेरे ऊपर शाइन लगा दी, आपके ऊपर नहीं लगाई है, कपड़े पर लगी। क्या नहीं, मेरे ऊपर ही तो किया है, मैं ही तो हूँ। तो शरीर में, इसमें वस्त्र में भी क्या कर लेता है? मैं नहीं कर लेता है। धन के नष्ट हुआ है धन, कहता है हाय मैं मर गया। क्या मरा? क्या है? धन मरा है, मैं मरा है। पर धन में क्या कर लिया? मरा तो है पुत्र, पर क्या कहता है? मैं मर गया। पुत्र क्या है? मेरा पुत्र मर गया, वो यहाँ तक तो चलो ठीक भी, लेकिन क्या कहता है? हाय मैं मर गया। मकान गिर गया, क्या हो गया? हाय मैं मर गया। तो मैं कर लिया उसमें, हैं? व्यापार चौपट हो गया, तो क्या? हाय मैं मर गया। तो क्या कर लेता है? अपने मैं कर लेता। तो ये मैं और मेरा मानव, जबकि मैं तो क्या है? आत्मा, और बाकी सबका सब क्या है? अनात्मा है, दृश्य है, जड़ है, सब है अमंगल रूप। देख लो कितना बड़ा कलेजा चाहिए, कलेजा कितना बड़ा चाहिए, हैं? अभी तो इस पथ पर चलना क्या कहा है? क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। क्षुरस्य धारा निशिता, हैं? छुरे की तीक्ष्ण की हुई, तीखी की हुई बिल्कुल धारा के ऊपर चलना। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, जिसको पार करना, अब पैनी छुरी के ऊपर चलना पड़े तो दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। इस पथ को जो कवि लोग, कवि माने जो भूत भविष्य वर्तमान की जानने वाले हैं, वो इस पथ को क्या कहते? दुर्गम पथ। इसलिए महात्मा लोग क्या करते हैं? सबको भक्ति में लगाते हैं। पहले क्या लगाते हैं? भक्ति में। और भक्ति वालों का बताया था ना, एक होती है सद्यो मुक्ति, एक होती है क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति वाले तो क्या है? जो ज्ञान मार्ग वाले हैं, वे तो अभी के अभी इस शरीर में ही मुक्त हो जाएंगे, जैसे आत्मा का अनुभव होगा तुरंत मुक्त हो जाएंगे। जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो क्या करेंगे? वो भक्ति मार्ग वाले शरीर छूटने के पश्चात जो भी अपना इष्ट है, गुरु है, उसके लोक में जाएंगे। वहाँ पर जब तक सृष्टि है तब तक रहेंगे, वहीं पर साधना करेंगे। वो भी वो लोग जाएंगे जिनके चित्त में कोई वासना नहीं रह गई। सब नहीं जाएंगे ऐसे, कोई भी सब चले जाएंगे। जिनके चित्त में कोई वासना नहीं है, केवल जो मोक्ष की अभिलाषा है, और मोक्ष की अभिलाषा लेकर जो साधना कर रहे हैं, तो भक्ति, और फिर जो है उनको अंत काल में ब्रह्मा जी या जो उनके गुरु जी है वो ज्ञान देंगे, तब वो मुक्त हो। तो उसको कहते कर्म मुक्ति। पाना तो पड़ेगा फिर भी ज्ञान ही। 100 जन्म बाद पालो, 1000 जन्म बाद पालो, लाख जन्म, करोड़ जन्म बाद आना तो पड़ेगा इसी रास्ते पर। लोग सोच सकते कि महाराज बहुत कठिन है, बहुत कठिन है ये तो, ये रास्ता तो न, पहली बात तो समझ में ही नहीं आता, घुसता ही नहीं खोपड़ी में। कोई शॉर्टकट बाईपास कोई नहीं है। 100 जन्म घूम ले, 1000 जन्म घूम ले, लाख जन्म, करोड़ जन्म, अरब जन्म, आना पड़ेगा यहीं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। नान्यः पंथा विद्यते यनायः। इस जीव की मुक्ति के लिए अन्य कोई पंथ रास्ता नहीं। हाँ, लेकिन बताया ना आपको, जो सीधे नहीं,
इतने पुरुषार्थी नहीं है, या उतने लगनशील, या उतने अंतर्मुखी नहीं है, या उतने वैराग्यवान नहीं है, तो उनके लिए बतला दिया ना कर्म योग का मार्ग और उपासना भक्ति योग का मार्ग, जिससे कि वो वहाँ लोक में चले जाएंगे, परलोक में जो भी हैं, और फिर वहाँ पर उनको जो ब्रह्म ज्ञान कोई दे, फिर भी देना क्या पड़ेगा, यही ज्ञान देना पड़ेगा, आत्मा का ज्ञान, तब वो मुक्ति, उसको कहते क्रम मुक्ति, और इसको कहते सद्यो मुक्ति। सद्यो माने तुरंत, तत्काल, नगद, वो उधार है। वो वाली मुक्ति क्या है, पहले मरो, मर के परलोक में उस लोक में जाओ, ब्रह्म लोक में गए, मान कोई शिव के उपासक है शिव लोक जाए, विष्णु के उपासक विष्णु लोक जाए, ब्रह्मा के उपासक ब्रह्म लोक जाए, जो राम के उपासक साकेत लोक, जो जिस भी गुरु के सदगुरु के सतपुरुष हैं सतलोक आदि में जाए। लेकिन वहाँ पर भी वो यदि ब्रह्मज्ञानी हैं तो ही ज्ञान दे पाएंगे, और जो ज्ञान देगा तभी मुक्ति होगी। उस गुरु की भी तभी होगी, और साथ ही साथ हैं, अब हमारे साथ जो हम लोगों के साथ गठबंधन करे वो बड़े घाटे में रहेगा, हैं, गठबंधन करे माने जो गुरु भाव रखे तो घाटे में रहेगा। मैं मोटे तौर पे समझा रहा हूँ, घाटे में तो क्या नहीं। तो घाटे में रहने का मतलब ये है कि जैसे बाकी जो भक्ति मार्ग वाले हैं गुरु, वे तो तब तक रहेंगे सृष्टि जब तक है, उसके पश्चात मुक्त होंगे। लेकिन हम जो ज्ञान मार्ग वाले हैं, हम तो आगे ही नहीं, अगले जन्म में ही नहीं रहेंगे, और अभी ही नहीं रहेंगे, अभी ही नहीं रहेंगे, तुरंत के तुरंत मुक्त हो जाएंगे। तो फिर कहेंगे, लोग कहेंगे कि महाराज जो कोई गुरु है और वो निर्वाण पद को प्राप्त हो गया, मोक्ष पद को प्राप्त हो गया, उसके शिष्य का क्या होगा? तो गुरु जो है वो शरीर से संबंध नहीं और किसी से भी संबंध नहीं, वो संबंध है आपकी भक्ति, आपकी भावना, आपकी श्रद्धा। उसी से वो प्रकट, साकार रूप में चाहो, निराकार रूप में चाहो, भक्ति जैसे भी रूप में चाहो, उसके अनुसार वो आप प्रकट हो जाता है। क्योंकि आपका देव आपकी भावना में, कहाँ पर है? भावना हैं? योग वाशिष्ठ पढ़ा है ना, आपने सुना था ना बारंबार। लीला ने सरस्वती की उपासना की और सरस्वती प्रकट हो गई, सरस्वती देवी। तो सारा प्रपंच हुआ। बाद में लीला पूछने लगी, जी आप कौन हो और कहाँ से आई हो? लीला कहने लगी, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं केवल तेरी भाव हूँ, तेरी भक्ति हूँ, तेरी श्रद्धा हूँ, तेरी भावना मात्र, तेरी संकल्प मात्र हूँ। उसने मूर्ति का रूप धारण कर लिया अपनी ही बात। जैसे ध्रुव के सामने प्रकट हो गए, साकार रूप में भगवान प्रकट हो गया, तो कहीं से आया था? है, कहीं चला गया होगा? इसका मतलब वो आने जाने वाला, इसका मतलब वो व्यापक ही नहीं है। जो भगवान कहीं से जाता हो और कहीं आता हो, इसका मतलब क्या है? वो व्यापक है, वो तो वहाँ बैठा है, इसका मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब वो भगवान ही नहीं है। भगवान का मतलब तो जो व्यापक है ना। जैसे दूध में दिखता नहीं है लेकिन कहाँ मक्खन नहीं है, लेकिन उसके लिए मंथन करोगे तो प्रकट हो जाएगा। वैसे परमात्मा कहाँ नहीं है, लेकिन चिंतन करोगे, मंथन करोगे, विचार करोगे तो प्रकट हो जाएगा आपके हृदय में। पहले हृदय में होगा, फिर सब जगह। तो वैसे ही है। तो सरस्वती कहती है, मैं केवल तेरी भावना हूँ, तेरे अंदर से प्रकट हुई और तेरे अंदर ही समा जाऊँ। मैं कहीं से आई नहीं हूँ, ना मैं कहीं जाती हूँ, ना मेरा कोई अस्तित्व है, संकल्प मात्र अस्तित्व है। आपके ईश्वर का अस्तित्व क्या है? संकल्प मात्र। लेकिन आपके चेतन का अस्तित्व संकल्प मात्र नहीं, वो तो संकल्प का भी अधिष्ठान है। समय बड़ी जल्दी हो रहा है, श्लोक की भी नहीं हो रहा है आज, ऐसा क्यों हो गया? बड़ा गड़बड़ करते हैं ये अरोड़ा जी जो है ना, ये गड़बड़ कर देते हैं। हाँ, निरंतराखंड सुखानुभूति, निरंतर
अखंड सुख अनुभूति स्वरूप है अपनी आप। सदैक रूप प्रतिबोध मात्र, सदा ही एक रूप एक रस है, अपरिवर्तनशील है, हैं? कूटस्थ है, सदा ही एक रूप है। प्रतिबोध मात्र, क्या है वो तो चिन्ह मात्र है। हाथ पैर वाला मत मान लेना, मैं हाथ पैर वाला, मेरा भगवान भी हाथ पैर वाला है, मेरा भगवान भी वैसा, जैसा अपने को मान रहा है वैसा ही। और अपने को जान लेगा तो किसको जान लेगा? भगवान को भी जान ले। अपने को जान लो, अपने हृदय में स्थित आत्मा को जान लिया तो उसने परमात्मा को भी जान, क्योंकि दोनों एक ही है, कोई अलग अलग। तो प्रतिबोध मात्र माने जो क्या है? चिन्ह मात्र है, ज्ञान मात्र है, ज्ञान स्वरूप है, और उसका कोई अलग हाथ पैर वाला नहीं है। ये ने सीता वागसवश्चरन्ति, और जिसकी शासन में, जिसके शासकत्व से प्रेरित होकर के ये वाणी, असवह माने ये जो प्राण है, चरंती माने निरंतर चल रहे, ये वाणी ये प्राण आदि जो निरंतर अपना अपना कर्म कर रहे हैं, वो किसकी, किसके शासक, किसके अनुशासन में? ये ना जिस आत्मा की उपस्थिति मात्र से। अब जैसे सूर्य का अनुशासन है ना, है? कर्म करो, और सूर्य अस्त की ओर चले गए तो क्या आदेश हो गया कि सबके सब विश्राम। इसको कहा तो नहीं, आवाज़ तो नहीं आई थी जैसे फैक्ट्री में आवाज़ आती है वो, ऐसे तो नहीं आया ना कि हाँ भाई आप शिफ्ट बदल जाएगी। तो सूर्य तो आवाज़ ऐसे नहीं करता है, सूर्य की उपस्थिति मात्र से ही सारे पक्षी, सारे पशु, सारे जीव जंतु भोजन आदि के लिए निकल जाते हैं, कर्म करने निकल जाते हैं ना। कहा उनके कान में आके सूर्य ने, और सूर्य अस्त की ओर जा रहे, सबके सब वापस अपने अपने घोंसलों में, है ना। कहा किसी को नहीं कहा ना। ये अनुशासन किसका हुआ? सूर्य का हुआ ना। ये अनुशासन, सबके सब कर्म करो, सबके सब अब कर्मों से उपराम हो करके विश्राम करो, ये अनुशासन सूर्य के द्वारा हो रहा है ना। किसी को कहा नहीं कहा, उपस्थिति मात्र से। वैसे ही आत्म चेतन की उपस्थिति मात्र से ये वाणी है, ये बुद्धि, ये प्राण, ये इंद्रिया, सबके सब क्या होते हैं? चेतनावान हो करके अपने अपने व्यापार को करने लग जाते हैं। रोज हम सोचते हैं कम से कम 5 श्लोक होने चाहिए, और आज तो इन्होंने अरोड़ा जी ने ऐसी गड़बड़ कर दी, एक ही हुआ है। चलो आज इतना ही रख लो, बाकी का विचार कल करें। ओम